हम्म। ठीक है, तो जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो हमने क्यूएबल एपेक्स सॉरी फ्यूचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि फ्यूचर क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मिक्स डीएमएल ऑपरेशन क्या होती है, फ्लक्स क्यू क्या होती है, उसमें कितने मैक्सिमम रिकॉर्ड आ सकते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो उसी और हमने ये भी पढ़ा था कि जो फ्यूचर एपेक्स है वो एक्चुअली में हमारा एसिंक्रोनस एपेक्स के अंदर आता है। एसिंक्रोनस एपेक्स मतलब वो एपेक्स जो कि फ्यूचर में कभी चलेगी जब रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। ठीक। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसका पता है, क्यूएबल की बारी आती है। अब क्यूएबल पढ़ने से पहले फ्यूचर के कुछ लिमिटेशंस थे, तो क्या लिमिटेशंस थी फ्यूचर की? भैया एक तो फ्यूचर मेथड को फ्यूचर मेथड में कॉल नहीं कर सकते, हम्म। और स्मॉल रिकॉर्ड के लिए यूज होता है। स्मॉल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। हाँ यूज जी। करना चाहिए, यूज होता है नहीं करना चाहिए। जी। और एक एक बारी में एक ट्रांजैक्शन में हम एक फ्यूचर प्रोसेस को 50 बार मतलब वो कर सकते हैं, 50 टाइम्स। एक ही फीचर को या फिर 50 फीचर मेथड हो सकता है? 50 फ्यूचर मेथड को यूज कर सकते हैं। और और फीचर मेथड को हम ट्रैक कर सकते हैं? नहीं, जॉब आईडी नहीं होती है उसके पास, सो हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। उसको ट्रैक नहीं कर सकते, तो ये हाँ। उसकी लिमिटेशंस है। और क्या लिमिटेशंस है फीचर मेथड की? एक और लिमिटेशन है। हम्म, बताओ बताओ। फ्यूचर मेथड में हम उसके मेथड में जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं। हम्म। म्यूट पे बोल रहे हो? प्रिमिटिव होंगे भैया, नॉन प्रिमिटिव नहीं होंगे। तो ये भी लिमिटेशन हुई ना एक। हाँ जी। तो फ्यूचर की जो है मेन जो लिमिटेशन है वो तीन लिमिटेशन है। नंबर वन, फ्यूचर के अंदर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं पास कर सकते। नंबर टू, फ्यूचर से हम फ्यूचर कॉल नहीं कर सकते। नंबर थ्री, हम फ्यूचर को चेन नहीं कर सकते, जी। मतलब कि फ्यूचर के अंदर से फ्यूचर नहीं कॉल कर सकते। जी। ठीक है। हम्म, अब इन सारी लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए सेल्सफोर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला और जिसका नाम दिया उन्होंने क्यूएबल एपेक्स। ठीक है। क्यूएबल एपेक्स में वो फ्यूचर की ये तीनों लिमिटेशंस को दूर करते हैं। तुम फ्यूचर के अंदर क्यूएबल के अंदर से क्यूएबल कॉल कर सकते हो, क्यूएबल के अंदर से फ्यूचर कॉल कर सकते हो, क्यूएबल के अंदर तुम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, और क्यूएबल की जॉब आईडी होती है तुम उसको ट्रैक भी कर सकते हो। जी। ठीक है। तो अब अगेन क्यूएबल क्या है, वो क्यूएबल भी एक एसिंक्रोनस एपेक्स का पार्ट है। और पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था तो फ्यूचर जो था वो मेथड था, क्यूएबल एक क्लास है। ये जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि फ्यूचर इज अ मेथड, क्यूएबल इज अ क्लास। ठीक है। हम्म, सबसे जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है और यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। अब हमें किसी क्लास को, अब जैसे कि अभी हमने कई सारी क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, तो उसमें वो नॉर्मल क्लासेस थी, तो अब अगर हमें किसी भी क्लास को कीवेबल क्लास बनाना हो तो कैसे बनाएंगे?
ठीक है, क्योंकि ये भी क्लास है ना, क्रेश ट्रिगर हैंडलर ये भी एक क्लास है। टेस्ट क्लास डेमो, अच्छा ये तो टेस्ट क्लास है। ये डिस्पैचर ये भी एक क्लास है। ठीक है, और ये तो एक्सेप्शन क्लास हो गई। तो बेसिकली कई सारी क्लासेस बनाई है ना, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास क्यूएबल है या नॉर्मल क्लास है? ठीक है, उसके लिए हम एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं जिसका नाम है क्यूएबल। ठीक है, और ये मिलता है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। नेम स्पेस के अंदर एक इंटरफेस है क्यूएबल। ठीक है, जी। और क्यूएबल इंटरफेस की वजह से ही हम जो है क्यूएबल जॉब को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक, उसकी जी। जॉब आईडी मिलती है और उसकी वजह से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक इंटरफेस है, क्यूएबल एक इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड है एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है, और जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसका टाइप है क्यूएबल कंटेक्स्ट, ये क्लास है। ठीक है, क्यूएबल कंटेक्स्ट ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। रीजन हमें इसलिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था जब भी हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी क्लास में, तो हमें उसके अंदर जितने भी मेथड हैं वो इंप्लीमेंट करने पड़े, एटलीस्ट सिग्नेचर लिखनी पड़ेगी उनकी। ठीक है, जी। तो ये क्यूएबल का जो एग्जीक्यूट मेथड होता है, ये एक तरह से इसको ये भी कह सकते हो कि हार्ट ऑफ क्यूएबल मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी क्यूएबल एग्जीक्यूट करोगे ये एग्जीक्यूट मेथड अपने आप एग्जीक्यूट होगा, इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। और एग्जीक्यूट मेथड मतलब क्यूएबल क्लास कॉल करने के लिए अलग तरीका होता है, नॉर्मल हम उसको नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, नॉर्मल उसका मेथड बना के उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड होता है इनक्यू जॉब। ठीक है, और इस इनक्यू जॉब के अंदर हम इस क्यूएबल जो भी हमारी क्यूएबल क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक सिंपल सा जो है क्या कहते हैं क्लास है, जैसे कि अकाउंट क्यूएबल इंप्लीमेंट किया उसने क्यूएबल इंटरफेस को, और इसके अंदर एक सिंपल सा मेथड है जो इस इंटरफेस के अंदर डिफाइन है जो कि है एग्जीक्यूट। इसका नाम चेंज नहीं हो सकता, इसका नाम एग्जीक्यूट ही रहेगा, और इसके अंदर है क्यूएबल कंटेक्स्ट। ठीक, जी। अब जब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है अगर, तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, है ना। अगर हम नॉर्मल क्लास की बात करें तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और इसके अंदर जो भी मेथड होता था उसको एग्जीक्यूट कर देते थे, यही करते थे ना। हाँ अगर जी। मेथड स्टैटिक है तो डायरेक्ट क्लास नेम से कर दिया, और अगर मेथड का नाम है तो उसको ऐसे करके एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे करते थे, हाँ जी। है ना। हम्म। बट ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्यूएबल एपेक्स है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक नया तरीका होता है जो कि है सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड है इनक्यू जॉब। ठीक है, और उसके अंदर हमें अपने क्यूएबल एपेक्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पास करना पड़ता है। ठीक, हम्म। इसे ये रहा। जी। अब ये इनक्यू जॉब क्या करता है, ये फ्लेक्स क्यू में डालता है। हमने क्या किया था, फीचर मेथड भी फ्लेक्स क्यू में जाता है, तो ये जो इनक्यू जॉब है इससे जो भी जॉब इनक्यू होगी वो भी फ्लेक्स फ्लेक्स क्यू में जाएगी, और वो अगेन चेक करेगी अगर लेस देन 100 है तो ही वो जो है ऐड करेगा, नहीं तो एरर देगा, है ना, लेस देन 100। और जो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 रिकॉर्ड, यही होता है ना। जी भैया। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कह रहे थे कि जो अगर हमें क्यूएबल जॉब को एग्जीक्यूट करनी है तो उसके अंदर सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड है सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जब नए नए स्टार्ट करते हैं, ये कि सिस्टम एक क्लास भी है, और कभी कहते हो कि सिस्टम एक क्लास है, कभी कहते हो सिस्टम एक इंटरफेस है, सॉरी नेम स्पेस है ना। तो बेसिकली अब उसका क्या है कि सिस्टम क्लास भी है और सिस्टम इंटरफेस भी है, सॉरी नेम स्पेस भी है। तो दो तरह के हैं, दो चीजें हैं सिस्टम्स हैं। अगर सेल्सफोर्स में जाओगे ना तो जी। एक तो सिस्टम क्लास होती है, सिस्टम क्लास सेल्सफोर्स। तो अगर इस पे जाओगे तो ये तुम्हारा सिस्टम क्लास हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है नेम स्पेस, क्या कह रहा है वो सिस्टम। ठीक है, तो नाम दोनों का सेम है, इसलिए वो कभी क्या होता है कि हम सिस्टम का नेम स्पेस यूज करते हैं, स्पेशली जो हमारे एपेक्स वगैरह हैं, सॉरी
क्यूएबल इंटरफेस वगैरह है, वो सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंटरफेस हैं, लिमिट्स एंड ऑल, बहुत सारी क्लासेस इस नेम स्पेस के अंदर है। बेसिकली ये है, ठीक है, क्लासेस और इंटरफेस। जी। तो यही है यहाँ पे हमारे पास कि सिस्टम क्लास है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे कीवेबल मिलनी चाहिए, ये रही। हाँ ये रहा कीवेबल इंटरफेस और कीवेबल कंटेक्स्ट इंटरफेस, ये दोनों इंटरफेस हैं। ठीक है, इसी जी। तरह इसके अंदर एक सिस्टम क्लास भी है, ये रही सिस्टम क्लास। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है इंटर नेम स्पेस, और यहाँ पे क्या है, क्लास। ठीक, जी। अब कीवेबल जॉब क्या करती है, दोनों तरह के इनपुट को एक्सेप्ट करती है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दोनों तरह का। और हम जो है क्या कहते हैं, कीवेबल को चेन कर सकते हैं, एक कीवेबल को दूसरे कीवेबल से कॉल कर सकते हैं, कैसे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं कीवेबल की। तो अगेन फिर से रिपीट कर देता हूं, कीवेबल क्या है, एक एसिंक्रोनस अपेक्स का पार्ट है। ठीक है, और कीवेबल एक क्लास है। तो जब भी हमें किसी क्लास को कीवेबल बनाना होता है तो हम एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं जो कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है, और उस इंटरफेस का नाम है कीवेबल। अब उस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है एग्जीक्यूट, इसलिए हम उस एग्जीक्यूट को भी उस एग्जीक्यूट मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ता है हमें अपने क्लास में। और वो एग्जीक्यूट मेथड अपने आप, जब भी हम कीवेबल को एग्जीक्यूट करते हैं, कीवेबल को कॉल करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट मेथड चलता है अपने आप। ठीक है, और उस एग्जीक्यूट मेथड के अंदर एक पैरामीटर होता है कीवेबल कंटेक्स्ट, वो भी एक इंटरफेस होता है। ठीक है, और वो एक मार्कर इंटरफेस होता है, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है किसी चीज की। अब जब भी हमें कीवेबल इंटरफेस को कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम उस कीवेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नॉर्मली, क्योंकि वो एक क्लास है तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सिस्टम क्लास के अंदर हमारे पास एक इनक्यू जॉब मेथड होता है, उसके अंदर हम पास कर देंगे और हमारा वो कॉल हो जाएगा। और ये जो सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब है, ये क्या करता है, जॉब आईडी रिटर्न करता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने कहा ठीक है उस जॉब को इनक्यू कर दो, फ्लेक्स क्यू में डाल दो, और हमें आईडी रिटर्न करके दे दो उस जॉब की। ठीक है, और हम उसका डेटा टाइप आईडी होता है, इसलिए हमने एक आईडी डेटा टाइप में उसको स्टोर कर लिया, जॉब आईडी। और फिर इस जॉब आईडी का यूज करके हमने एसिंक्रोन एक ऑब्जेक्ट होता है एसिंक एपेक्स जॉब, जिसके अंदर सारे जॉब्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस पे क्वेरी करके उसका स्टेटस और उसकी नंबर ऑफ एरर्स और कई सारी फील्ड्स होती हैं, वो क्वेरी कर सकते हैं इजिली टू नो द स्टेटस ऑफ आवर कीवेबल जॉब। जी। ठीक है, अब हम इस आईडी को अपने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में स्टोर करने, हम कुछ भी कर सकते हैं इस आईडी को, क्योंकि अब हमारे पास आईडी आ गई। ठीक है, जी भैया। आगे और दूसरी चीज, कीवेबल अपेक्स को लाया इसलिए गया था क्योंकि फ्यूचर अपेक्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कीवेबल अपेक्स को लाया गया। जी। ठीक है, जी। कोई डाउट? नहीं। हम्म, ठीक है, अब सिंटैक्स की बात कर लेते हैं, फिर से हमने अभी देखा था बट फिर से सिंटैक्स की बात करते हैं हम। तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल क्लास होती है, हम किसी भी क्लास को कीवेबल बनाने के लिए इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं जिसका नाम है कीवेबल। और ये, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरह से वो जो है क्या कहते हैं काम करेगा, सिस्टम डॉट कीवेबल लिख दो या खाली कीवेबल लिख दो। ठीक है, जी। ये तुम्हारा नॉर्मल सा सिंटैक्स होता है, इसके अंदर एग्जीक्यूट मेथड होगा ही होगा, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका पैरामीटर होगा कीवेबल कंटेक्स्ट। इसका यूज क्या होता है मैं वो भी बता सकता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बता सकता हूँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जी। तो हम वही करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं एपेक्स कीवेबल क्लास, जिसका नाम दिया हमने अकाउंट्स कीवेबल। कुछ नहीं किया हमने, अगेन ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फाइल न्यू और एपेक्स क्लास। ठीक है, और उसका नाम दिया। तो ये हमारे पास नॉर्मल, अभी ये नॉर्मल क्लास, अभी ये कीवेबल क्लास नहीं है। ठीक है, जी।
और जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट्स सिस्टम डॉट कीवेबल, ठीक है। जी और जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करोगे और सेव करने की कोशिश करोगे तो एरर देगा ये। अब ये क्या एरर देगा? ये कह रहा है क्लास, क्लास का नेम है अकाउंट्स कीवेबल मस्ट इम्प्लीमेंट द मेथड, और ये मेथड है, इसने बताया उस मेथड का रिटर्न टाइप है वॉइड, और मेथड का नाम है एग्जीक्यूट, ठीक है। जी तो एक क्वेश्चन है, हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमने कोई क्लास किसी क्लास में इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दिया कीवेबल, तो क्या हम बिना एग्जीक्यूट मेथड को इंप्लीमेंट किए उसको क्लास को सेव कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, नहीं कर सकते, जी ठीक है। हम्म, ये चीज है। तो हम जो है क्या कहते हैं, हमारा जो भी है क्यूए, कोई भी इंटरफेस हम अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो, ठीक है, कोई भी इंटरफेस, अब वो चाहे क्यूएबल हो, बैचेबल हो, कोई भी हो, कई सारे इंटरफेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी इंटरफेस अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे हम्म, तो उसके अंदर, उस इंटरफेस के अंदर जितने मेथड होंगे उन सारे मेथड्स को हमें अपने क्लास में लिखना पड़ेगा। हम उसके अंदर कोड लिखें या ना लिखें, बट हमें मेथड जरूर लिखना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। जी तो ये हमारा हो गया इंटरफेस और क्यूएबल का। अब इसके अंदर मेथड है, उसका नाम हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम है एग्जीक्यूट। इसके अंदर पैरामीटर क्या है, सिस्टम डॉट क्यूएबल कंटेक्स्ट, और इसका नाम कुछ भी दे दो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये इंटरफेस है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। और इसको अब सेव करोगे तो अब कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है, जी क्लियर। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, कुछ लोग को पूछ लेते हैं कि इसको हम पब्लिक ही क्यों लिखते हैं, ग्लोबल क्यों नहीं लिखते, कि हम इसको ग्लोबल लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्लोबल बनाएं, आई होप कि तुम्हें याद है कि ग्लोबल, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, वर्चुअल में। हम्म, हाँ जी ठीक है। तो जैसे हम इसको ग्लोबल करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि क्लास भी ग्लोबल होनी चाहिए। डिफाइनिंग टाइप फॉर ग्लोबल मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल, इसका मतलब ये क्लास की बात कर रहा है। तो हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है, तो ग्लोबल भी हो जाएगा। इसको प्राइवेट नहीं कर सकते, ये देखो, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि क्या हम इसको ग्लोबल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर क्लास ग्लोबल है तो मेथड ग्लोबल हो सकता है, ठीक। जी अब इसके अंदर जो तुम्हारा है, अब इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, कोड लॉजिक लिख दो जो भी लिखना है। अब सिंपल सा अगर तुम्हें लिखना है यहाँ पे डिबग, सिस्टम डॉट डिबग, तो यहाँ पे दे सकते हो कि क्यूएबल एग्जीक्यूटेड, ठीक, इसको कर दो सेव, और ये हो गई सेव, ठीक है। हम्म, ये सिंपल सा क्यूएबल है, इसमें कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है, सिंपल सा है क्यूएबल, सिंपल, ठीक है। अब इसमें आते हैं वापस फिर से, हमारे पास क्यूएबल हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये सिंपल सा है, कोई मतलब वो नहीं है, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा हमें क्या करना होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है क्लास, सिस्टम क्लास के अंदर इनक्यू जॉब, सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब, और इसके अंदर हमने क्यूएबल कर दिया और यहाँ पे डाल दिया जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ डाल दिया। अब या तो इसको डायरेक्ट ऐसे एग्जीक्यूट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जी बट अगर इसकी आईडी चाहिए, जॉब की आईडी चाहिए कि मैं, क्योंकि मुझे, अगर तुम्हें ये है कि मुझे ना इस जॉब को बाद में मॉनिटर करना है, कहीं मुझे स्टोर करना है, उसके बाद मॉनिटर करना है कि उस जॉब का क्या हुआ, है ना। अगर इसकी आईडी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आईडी के टाइप में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप आईडी है तो स्टोर करना पड़ेगा जॉब आईडी, ठीक। जी और उसके बाद इसको डिबग कर दिया जॉब आईडी को यहाँ पे, जिससे हमें मिल जाए, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया।
तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, डिबग ओनली पे जाओगे तो तुम्हें जॉब आईडी मिल जाएगी। जी ठीक है, ये तुम्हारा जॉब आईडी तुमको मिल गई। ठीक, जी ठीक है। अब क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास जॉब आईडी है तो हम ऐसा क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोड है ये तो एपेक्स क्लास का है, नॉर्मल क्वेरी करनी है तो इसको यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो अपने इस पे, क्वेरी एडिटर में जाके यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो जॉब आईडी है, ये जॉब आईडी उसको डाल दो। सिंगल कोट्स के अंदर इसमें एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एरर्स 0, स्टेटस क्या कह रहा है, कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब कि ये जो तुम्हारा कोड था ये है एपेक्स क्लास का अंदर, एपेक्स क्लास का कोड, और ये जो है ये नीचे वाला है क्वेरी एडिटर कोड। जी ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्लियर बता दिया कि इसका स्टेटस क्या है। अब इस एसिंक एपेक्स जॉब के अंदर कई सारे फील्ड्स होती हैं, तो इस पे जाके चेक कर सकते हो कि ये सारी फील्ड्स हैं, जैसे कि उसका जॉब टाइप क्या था, उसका कितने प्रोसेस हुए, कब डे कंप्लीट हुआ, उसका मेथड का नेम क्या था, इस एक्सटेंडेड स्टेटस में अगर कुछ एरर वगैरह है तो वो सारी चीजें बता देता है। ठीक है, जी यहाँ पे आ गया। अब अगर लॉग्स में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे जैसे पिछली बार क्या था, फ्यूचर हैंडलर था, है हम्म, ना। हम्म, यहाँ पे क्या है, कीवेबल हैंडलर, और इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे डिबग करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कीवेबल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसका मतलब कि क्यू जो है तुम्हारी, जो मेथड है तुम्हारा वो एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। जी ठीक, ये मतलब एक बेसिक सबसे सिंपल कीवेबल एपेक्स है जिसके अंदर कोई कोड नहीं है, बस इसने सिंपल से एग्जीक्यूट किया हुआ है और कुछ नहीं। जी ठीक, अब सबसे पहले आते हैं अपने फ्यूचर की लिमिटेशंस पे। फ्यूचर की कौन कौन सी लिमिटेशंस थी यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, कि जो हमारी फ्यूचर की लिमिटेशंस थी। ठीक है, वो सारी यहाँ पे लिखते हैं। पहली थी कि कैन नॉट बी ट्रैक्ड और मॉनिटर्ड, जो कि हमने अभी देखा, अभी हमने जस्ट देखा कि हमने उसको आईडी के थ्रू मॉनिटर किया उसको। ठीक है, जी दूसरा कैन नॉट पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं पास कर सकते। हम्म, हेलो, हाँ जी क्यों नहीं पास कर सकते। वो याद नहीं रहा मुझे। याद नहीं है। फ्यूचर मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, जब रिसोर्सेज फ्री होते हैं। जब रिसोर्सेस फ्री होते हैं। हाँ जी, रिसोर्सेस कब फ्री होंगे। जब मेन प्रोसेसिंग नहीं चल रही होगी या फिर अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्यूचर मेथड तो तुम क्या जवाब दोगे। future method are those which runs when the resources are free and the process is done in the near future। इन द नियर फ्यूचर। हाँ जी जी नियर फ्यूचर में जो है क्या कहते हैं, प्रोसेस चलते हैं। जी ठीक है, जी भी तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम क्यों नहीं पास कर सकते।
नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम इसलिए नहीं पास कर सकते क्योंकि फ्यूचर मेथड फ्यूचर में चलता है। हाँ हाँ। ठीक है, एसिंक्रोनस है, फ्यूचर में चलता है। तो फ्यूचर मेथड अगर चलने से पहले किसी ने उसमें कोई चेंज कर दिया तो वो फेल हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। फेल नहीं होगा, डेटा लॉस होगा, डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम जो है इसलिए फ्यूचर में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास नहीं कर सकते। ठीक, जी अब जो है क्या कहते हैं, जो क्यूएबल एपेक्स है वो भी फ्यूचर में, उसमें क्या कहते हैं फ्यूचर में ही चलती है ना। जी जी। और हम कहते हैं कि क्यूएबल एपेक्स में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास कर सकते हैं, हाँ है ना। हाँ। तो उसका रीजन क्या है, क्यों पास कर सकते हैं? दोनों फ्यूचर में चलते हैं, दोनों में डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी है, तो हम पास क्यों कर सकते हैं? मेल फिर तो इसमें भी लॉस हो जाना चाहिए अगर कोई चेंज करेगा तो। बिल्कुल लॉस हो जाना चाहिए, बट हम पास कर सकते हैं। क्यों पास कर सकते हैं? उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि ठीक है, उसको उसका रीजन है उसमें पास करने का, क्योंकि उसमें क्या है कि फ्यूचर क्या है, मैंने सबसे पहला डिफरेंस क्या बताया था कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक मेथड है और क्यूएबल क्या है, क्यूएबल क्या है? हेलो। हाँ, क्यूएबल क्या है? फ्यूचर एक मेथड है, क्यूएबल क्या है? क्यूएबल क्लास है भैया, वो मेथड है और ये क्लास है। वो मेथड और क्लास है। हाँ तो जी। क्लास में अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना हो तो कैसे पास करते हैं? अगर समझ। हमें हाँ जी। क्लास में पैरामीटर पास करना हो, मेथड नहीं, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अगर हमें क्लास में पैरामीटर पास करना हो तो कैसे पास करेंगे? कंस्ट्रक्टर बना के उसको। कंस्ट्रक्टर बना के पास करेंगे, है ना। जी। तो अब फिर से, फ्यूचर एक मेथड है, क्यूएबल एक क्लास है। तो जब भी हमें क्लास में पैरामीटर पास करना होता है तो हम कंस्ट्रक्टर बना के पास करते हैं, है ना। जी। और जब हम कंस्ट्रक्टर बना के पास करते हैं तो हम क्लास में कंस्ट्रक्टर बना के पास करेंगे। हाँ जी। इसका मतलब कि क्यूएबल, हमें पता है कि क्यूएबल हमारी क्लास है, तो हम हम्म। क्यूएबल का कंस्ट्रक्टर बना के उसमें पास कर सकते हैं वैल्यूज, जी। बना के पास कर सकते हैं ना। हम्म। तो वही है, इसी वजह से हम फ्यूचर में वो क्यूएबल में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास कर सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्यूएबल एक क्लास है और क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम किसी भी तरह का डेटा टाइप पास कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का मतलब वो डेटा टाइप किसी भी तरह का हो सकता है, वो चाहे प्रिमिटिव हो, वो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो क्लास है, क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी कुछ भी पास कर सकते हैं। रही बात डेटा लॉस की, तो हम्म। यस, डेटा लॉस फ्यूचर के केस में भी पॉसिबल, ओ सॉरी, डेटा लॉस क्यूएबल के केस में भी पॉसिबल है। हाँ, तुम वहां यहाँ क्यूएबल के केस में भी डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, आइडियल सिनारियो है कि हमें जो है डेटा लॉस क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमें ना तो क्यूएबल में, ठीक है, हम्म। हमें ना तो क्यूएबल में पास करना चाहिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ना तो फ्यूचर में पास करना चाहिए। आइडियल सिनारियो यही है, बट पास हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका रीजन मैंने अभी बता दिया, वो कंस्ट्रक्टर की वजह से उसको कर सकते हैं। ठीक, अब कैसे, वो देखते हैं। अब आप भी खुद ही बताया कि कंस्ट्रक्टर बना के करते हैं, तो इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक, और क्लास का जो भी नाम है। अब लेट्स से इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ अकाउंट पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मेथड ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ अकाउंट पास करेंगे।
अकाउंट लिस्ट। अब ये पास हो गई। अब ये जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है मुझे इस एग्जीक्यूट के अंदर यूज करना है, कैसे करूंगा? लिस्ट हम्म। इसमें रन कर दीजिए भैया, टेबल में जो भी वो होगा वो सब दिखा देगा। कहाँ पे रन कर दूं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जी। जो भी वेरिएबल, जो भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर में आ रही है हाँ जी। वो मुझे अपने एग्जीक्यूट मेथड के अंदर यूज करना है। लिस्ट ऑफ अकाउंट है, अब मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट पे फॉर लूप चला के कुछ काम करना है, तो कैसे ये इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ कैसे मिलेगी? भैया इसको सेव करने के बाद इसमें यूज कर लेंगे फिर, किसमें? ग्लोबल एग्जीक्यूट में। कहाँ सेव करेंगे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक वेरिएबल बना लेंगे। नहीं, ये तो लिस्ट है ना। हम्म। अभी तुमसे करवाया मैंने, अभी करवाया था। भैया इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे ना इसको, अकाउंट कहाँ? लिस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लूँ, हो जाएगा? यहाँ पे मैं मतलब डायरेक्ट इस लिस्ट को अब यहाँ पे यूज कर लूँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? इसको एक वेरिएबल में सेव करके तब कर सकते हैं ना। वेरिएबल कहाँ बनाऊँ मैं? वेरिएबल ऊपर बना लीजिए। कहाँ, यहाँ? हाँ जी। क्या बनाऊँ वेरिएबल? पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट। कोई भी इसका वेरिएबल। ठीक है। अब अब इक्वल टू तो लगाइए भैया। अच्छा, इक्वल टू। नहीं नहीं नहीं, वो तो सॉरी सॉरी, इक्वल टू हटा दीजिए और इसमें इसकी वैल्यू स्टोर कर लीजिए। किसमें? अब अकाउंट रिकॉर्ड में। कहाँ? अ, इसमें कंस्ट्रक्टर में। अच्छा, यहाँ लाइन नंबर 4 में, यही ना? हाँ जी। कैसे? सॉरी भैया, इसमें ना हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे कहाँ पे और फॉर लूप चलाएंगे? कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा, ठीक है, और फॉर लूप। और उसमें ऊपर एक लिस्ट बनाएंगे, वन बाय वन वो इसमें ऐड करके वो लिस्ट में ऐड कर लेंगे उसको। अच्छा, और ऊपर एक लिस्ट बनाऊंगा। हाँ, और उसके बाद वो लिस्ट यूज कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊं? हम्म। हाँ जी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता जो है, क्या कहते हैं, ऐसे? ऐसे नहीं चलेगा? ये भी हो जाएगा।
तो फॉर लूप की क्या जरूरत है? जब दोनों का डेटा टाइप सेम है हाँ और दोनों में सेम वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ पे फॉर लूप क्यों चलाऊंगा फालतू में? जरूरत पड़ेगी फॉर लूप की? नहीं मतलब इसकी वैल्यू ही स्टोर करनी ना, कुछ करना नहीं है उस पर, कुछ मॉडिफाई नहीं करना है ना। नहीं, उस मॉडिफाई तो कुछ नहीं करना। तो फिर फॉर लूप की क्या जरूरत है? थोड़ा सा ये था भैया कि लिस्ट को हम डायरेक्ट दूसरी, मतलब क्यों, वो असाइन नहीं होगी? नहीं हो तो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या, फिर क्या था? अभी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले करवाया था ना ये, हाँ वो तो यही भैया, यही करवाया था ना। हाँ यही कराया था, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल था ना वो तो। तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं है क्या? ये नहीं पता था कि दिस जो है कीवर्ड है इसके साथ भी यूज हो जाएगा। क्यों नहीं यूज होगा? मतलब इसके अंदर तो कुछ भी यूज हो सकता है, वो चाहे लिस्ट ऑफ अकाउंट दे दो, चाहे सिंगल अकाउंट रिकॉर्ड दे दो, चाहे 10 वेरिएबल यहाँ पे बना के 10 वेरिएबल पास कर लो कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये चीज तो बहुत पहले बताई हुई थी। लिस्ट का नहीं बताया था भैया, वो सिंगल वेरिएबल का तो पता था। आप भी अगर पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दूं तो वहां दिख जाएगा सीधा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल हो, वो चाहे लिस्ट हो, चाहे सिंगल वेरिएबल हो, चाहे वो एस ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई क्लास हो, चाहे वो कोई इंटरफेस हो, चाहे वो कोई कस्टम क्लास के अंदर कई सारे लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास दो सेम तरह के वेरिएबल है, वो चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे कोई भी जगह हो, कंस्ट्रक्टर जरूरी नहीं है, वो चाहे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर हो चाहे मेथड हो या फिर ट्रिगर में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास दो सेम तरह के वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करनी है, तो फॉर लूप, वो चाहे लिस्ट हो चाहे ना लिस्ट हो, उसमें फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों सेम है, एक जगह की वैल्यू उठा के दूसरी जगह रखनी है बस। जी जी। अब जो है क्या कहते हैं, तुम्हारे पास कोई बॉक्स है जिसमें किताबें हैं, अब उस बॉक्स को उठा के दूसरी जगह रखनी है, तो एक एक किताबें उठा के रखोगे, पूरा का पूरा रख दोगे? तो ये पूरा का पूरा रख देंगे। तो यहाँ पे भी तो वही चीज है कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल है अकाउंट लिस्ट, इसमें कई सारे रिकॉर्ड हैं, वो चाहे 0 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है क्योंकि इसको तुम इस मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते, हम्म, इसलिए तुम उस वेरिएबल में सीधा असाइनमेंट लगाओगे। लेफ्ट साइड के असाइनमेंट के साइड राइट में जो भी होता है उसकी पूरी की वैल्यू वैल्यू उठा के वो लेफ्ट वाले में डाल देता है। हाँ जी। और दिस कीवर्ड ये बताता है कि इस क्लास का वेरिएबल है, दिस के बाद जो भी आएगा वो क्लास का वेरिएबल है, खत्म। ठीक है। इसमें इतना ज्यादा क्या सोचने का वेरिएबल वो है कि मतलब सिंगल वेरिएबल के लिए बताया है, जो है लिस्ट के लिए नहीं बताया। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, वो क्लास वेरिएबल है, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, हाँ सीधी जी। सी बात है। हम्म, कल को अगर मैं यही चीज मेथड के अंदर कर दूं कि मेथड के अंदर जो वेरिएबल पास हुआ है मुझे दूसरे मेथड के अंदर भी चाहिए, वो भी ऐसे तो हो उस जाएगा। तो उसमें भी मैं ऐसा ही करूंगा। हैं? इसमें जो है क्या कहते हैं, इतना ज्यादा जो चीज बहुत, जो है क्या कहते हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज मैंने कॉम्प्लेक्स बताई ही नहीं, वो चाहे कोई भी चीज हो। हैं? पिछले पिछले रिवीजन करोगे नहीं, पिछले वीडियोस को नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं पहले दिन से भी यही बोल रहा हूँ कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, वो ठीक है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो टाइम तुम्हें इधर देना है, बाकी चीजों पे नहीं। जी जी। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जो भी है, अब इसके अंदर जो भी करना है करो, फॉर लूप लगाओ, इसको डिलीट करो, इंसर्ट करो, इसमें चेंजेस करो, जो करना है करो। ठीक है,
और इसको सेव कर दो। जी भैया। इसमें एरर आ रही है, क्यों आ रही है? आपने कांटेक्ट में कर दिया ना वो अकाउंट में। अच्छा ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, वो है पास हो गए इजिली, ठीक है। बट अगेन फिर से, अगर किसी ने कीवेबल कॉल किया, ठीक, और यहाँ पे डेटा पास हो गया और यहाँ पे चूज, इसको एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट मेथड अपने आप एग्जीक्यूट होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जी तो अगर किसी ने कीवेबल में पास किया तो होगा क्या, वो अगर डेटा चेंज हो गया, हाँ, कीवेबल एग्जीक्यूट होने से पहले अगर डेटा चेंज हो गया तो समझ लो जो है क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहते हैं डेटा लॉस यहाँ पे भी हो जाएगा। डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी दोनों के केस में है, और डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी क्यों है, उसका रीजन यह है कि दोनों, वो चाहे फ्यूचर हो, वो चाहे कीवेबल हो, दोनों ही फ्यूचर में चलते हैं, जी ठीक है। जी। तो ये चीज जो है क्या कहते हैं हमारी उस पे आती है। अब जो हमारी तीसरी लिमिटेशन है, तीसरी लिमिटेशंस क्या है, वो ये कहती है कि हम फ्यूचर से फ्यूचर कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूचर इज नॉट अलाउड फ्रॉम फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर से फ्यूचर अलाउड नहीं है, ओके। लेकिन एपेक्स इसमें क्या होता है कीवेबल में, कि हम कीवेबल से कीवेबल कॉल कर सकते हैं, हम कीवेबल से फ्यूचर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। बट कीवेबल से फ्यूचर कॉल करने का एक वो है, डॉक्यूमेंट में तो लिखा हुआ है कि हम सिर्फ एक ही वो कॉल कर सकते हैं, मतलब कि हम एक ही फ्यूचर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कि कीवेबल के अंदर अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, कहाँ गया वो, फ्यूचर का कुछ तो होगा, हाँ ये फ्यूचर मेथड है, इसके अंदर ये है ना मेथड 2। तो अगर हमें इसके अंदर से कॉल करना हो कीवेबल के अंदर से, तो हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर मेथड डॉट मेथड 2, हम इसको कॉल कर सकते हैं। एक एक उसका उन्होंने बोला है, ठीक है। हेलो, जी भैया। अच्छा, क्या कर रहे हो? हाँ, स्क्रीन देख रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन नहीं देख रहे हो ना, ध्यान ध्यान इधर ही है या कहीं और है? नहीं यहीं पे अभी। अच्छा, कीवेबल से हम कितने फीचर कॉल कर सकते हैं एज पर डॉक्यूमेंट? वेरिएबल से कितने फ्यूचर कितने हम्म, भी कर सकते हैं। वो सॉरी वन। 1, अच्छा, अभी कितने भी जो है हो, मतलब यही मैं चेक कर रहा था कितना ध्यान तुम्हारा इधर चल रहा है। ठीक है, कीवेबल से हम जो है क्या कहते हैं पास कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एक ही फीचर मेथड, ठीक है। क्यूएबल से हम क्यूएबल भी कॉल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास अगर एक से ज्यादा क्यूएबल है, चेन बनानी हो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो हम चेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं जितना हमारे पास है, ठीक है। तो अब जो है अगर मुझे इस क्यूएबल को कॉल करनी हो, ठीक है, अब ये देखो तुम्हारे पास ये क्यूएबल है उधर साइड में, और इधर ये तुम्हारे पास कोड है। अब अगर मुझे इस क्यूएबल को एग्जीक्यूट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूं, या ना ही चेंज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ये ऐसे करके? बताओ।
एरर क्या आ रही है इसमें बात करना है एक्चुअली। अच्छा, एरर तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है मुझे। हाँ, अब एज जो है क्या कहते हैं, कैसे करोगे? आपने कहा था नॉर्मली तो होगी नहीं, और इसमें जो सिस्टम। मैंने कहा था नॉर्मली नहीं होगी, इसमें कुछ इश्यू है। चलो एरर भी दिखा देता हूँ, ये लो एग्जीक्यूट किया। अब क्या एरर है इसमें, पढ़ लो एक बारी अच्छे से। जी हम्म, पढ़ लिया? जी भैया, अकाउंट। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, हम्म, तो ठीक है, हाँ, तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है। इसमें से पास करना पड़ेगा ना, क्या पास करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ अकाउंट जो हमने दिया उसकी वैल्यू तो पास करना पड़ेगा ना। लिस्ट ऑफ अकाउंट की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और क्यों पास करनी पड़ेगी? क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, ये काम तो शायद उसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, चल गया। ओके, फ्यूचर मेथड भी कॉल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे लॉग में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें फ्यूचर हैंडलर और क्यूएबल हैंडलर दिखेंगे दो, ठीक है। ये चीज तो हमारी थी कि फ्यूचर से हम क्यूएबल से हम फ्यूचर कैसे कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगेन फिर से उस पे आते हैं कि हम यहाँ पे फ्यूचर मेथड कॉल क्यों कर पा रहे हैं। बट क्योंकि हम क्यूएबल को ट्रैक कर सकते हैं, फ्यूचर को नहीं कर सकते। और सेल्सफोर्स ने कहा है कि हम एक से ज्यादा फीचर मेथड कॉल नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे सर्च करें क्यूएबल एपेक्स को, इसके अंदर सिस्टम के अंदर है क्यूएबल, ठीक है। क्यूएबल इंटरफेस, और इस पे अगर हम जाएं और इस पे अगर देखें, इसमें कुछ फ्यूचर मेथड का है क्या कि फ्यूचर मेथड, ओके, सिमिलर टू फ्यूचर जॉब्स क्यूएबल डोंट प्रोसेस बैचेस, ओके। इसमें फ्यूचर इसने एक ही जगह दे रखा, बट फ्यूचर से हम कॉल क्यूएबल से हम फ्यूचर कॉल कर सकते हैं, और शायद एक ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहीं तो था। बट ऐसा कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, वो हमने देख भी लिया, ठीक है। अगर हमें दूसरा भी कॉल करना हो तो तुम यहाँ पे तीसरा फीचर मेथड भी बना सकते हो, मेथड 3, और इसको सेव कर लो और यहाँ पे इसको टेस्ट कर लो, ठीक है। एक से ज्यादा कॉल, ये थोड़ा सा वो है, कहीं पे तो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर एक से ज्यादा कॉल करने की कोशिश करोगे तो वो भी हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं फ्यूचर से, सॉरी क्यूएबल से। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये भी कॉल हो जाएगा। ये एक बार सेव हो जाए, उसको रन करके दिखाते हैं, ठीक। इसको एग्जीक्यूट किया तो इधर देखोगे तो दो फ्यूचर चले इस बार, एक क्यूएबल और दो फ्यूचर, है ना। हाँ जी। ठीक है, तो दोनों चलते, तो इसमें कई सारे इसमें डाल सकते हो, कई सारे कर सकते हो, ठीक। ऐसा कहीं तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि एक ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ट्राई करके देखा है और वो चल भी रहा है, एक से ज्यादा चल रहा है, ठीक है। जी ये हमारा उसका हो गया। तीसरा उसमें क्या था, हाँ, हम बात कर रहे थे कि हम क्यूएबल से क्यूएबल भी कॉल कर सकते हैं,
ठीक, क्यूएबल से क्यूएबल कॉल कर सकते हैं। अब उसमें क्या आएगी, कैसे कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक और क्यूएबल बनानी पड़ेगी, है ना। जी। क्यूएबल क्लास तो बनानी पड़ेगी, तो बनाते हैं एक और क्लास क्यूएबल, और उसका नाम देते हैं हम कॉन्टैक्ट्स क्यूएबल। ठीक है, इसका नाम देते हैं कॉन्टैक्ट्स क्यूएबल और इम्प्लीमेंट कर देते हैं वो इंटरफेस। और ये जो एग्जीक्यूट मेथड है इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं बस, और इसके अंदर एक डिबग लगा देंगे। सिंपल सा है। अगर तुम इसके अंदर भी तुम कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, जो भी तुम्हें बनाना है, कि जो है कॉन्टैक्ट पास कर दो, डेसिमल पास कर दो, कुछ इंटीजर पास कर दो, तो वो कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे, एक मिनट, ये पब्लिक होगा ग्लोबल की जगह। अब लेट्स से इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम, ठीक है, पब्लिक। और अच्छा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है? नहीं भैया। इंटीजर, लेट्स से इसमें हम कह दिया नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर मुझे ये दोनों वेरिएबल्स मुझे एग्जीक्यूट मेथड के अंदर यूज करने हो तो कैसे करूंगा मैं? भैया इंटीजर के लिए तो एक वो बना लेंगे अलग से, कहाँ पब्लिक, बना लेंगे? ऊपर। ऊपर क्या होता है, क्लास के अंदर बनाएंगे या जो है हाँ, क्या कहते हैं छत में बनाएंगे? क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे। अच्छा। हम्म और फिर यहाँ पे कैसे करेंगे? ऐसे, दिस, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। नहीं दिस लिखेंगे पहले वाले में दिस सामने, क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो बताएगा कि वो क्लास का वेरिएबल है। ओके, तो दिस इधर लिख सकते हैं या इधर? नहीं, लेफ्ट में भी, इधर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू आ रही है ना इसमें तो। मतलब वो इसे असाइन होगी ना। लिख सकते हैं या नहीं? नहीं लिख सकते। लिख ही नहीं सकते? दिखाना पड़ेगा फिर तो। नहीं, मतलब नहीं लिख सकते हैं कि नहीं, कि और लिख सकते हैं कि बीच में कामा था, क्या था? दिस ना भैया ये बताएगा अगर हम ऊपर से सपोज कोई मेथड है और हम उसमें वैल्यू दे रहे हैं कि वो उसमें उसके वेरिएबल में, तो इस साइड दिस लिख के बताएंगे कि ये मतलब क्लास का वेरिएबल है। तो यहाँ पे वो नहीं बताएगा क्या कि क्लास का वेरिएबल है? यहाँ भी बताएगा ना कि क्लास का वेरिएबल है। हाँ जी, यहाँ पे। तो हम इधर वाले में क्यों लिखते हैं, इधर वाले पे क्यों नहीं लिखते? हम्म इधर वाले पे हम इसलिए नहीं लिखते हम, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी होता है उसकी वैल्यू हम लेफ्ट साइड वाले में डालते हैं। तो हम राइट साइड में हमने ये वेरिएबल लिखा है जो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आया है। हमने कहा इस कंस्ट्रक्टर वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो क्लास वाले वेरिएबल में डाल दो, इसलिए इधर लिखा है। अगर कल को मुझे इसके अंदर जो है क्यूएबल कंटेंट एग्जीक्यूट के मेथड के अंदर अगर मैं एक नया क्लास, वो नया वेरिएबल बनाऊं और उसमें मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है इस वाले वेरिएबल में डाल दो। तो मैं चाहे लेफ्ट साइड में लिखूं चाहे राइट साइड में लिखूं, मैं लिख सकता हूँ कहीं पे भी, बस फर्क बदल जाएगा, मायने बदल जाएंगे उसके। जैसा कि लोग कहते हैं रुको मत जाओ, फिर जी। कहते हैं रुको मत जाओ, तो हम्म, दोनों के फर्क है। एक जगह पे पूरा इसमें क्या लिखा है, उसमें एक कह रहा है कि जो है रुकना नहीं है निकल लो, और एक कहता है कि रुको मत जाओ। कॉमा का फर्क पड़ता है, कॉमा जहां पे भी लगेगा वो फर्क पड़ेगा। ठीक जी। है, अब इसमें जो है क्या कहते हैं, अगर इसमें मैं लिखूं रुको मत जाओ, और एक में लिखूं कि रुको मत जाओ, तो दोनों में फर्क पड़ा। दोनों का अर्थ बदल गया कि नहीं बदला? हाँ जी। बदल गया ना। तो वही यहाँ पे भी होता है। अगर मैंने असाइनमेंट के राइट साइड में दिस डॉट लिखा है, इसका मतलब कि
अब वो इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो इसमें असाइन करने की कोशिश करेगा, जो यहाँ पे हो रहा है कि दिस डॉट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स में जो भी वैल्यू है वो इस नंबर वेरिएबल में असाइन कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स में जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू है, जो कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिसीव कर रहा है, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इस क्लास के वेरिएबल में असाइन कर देगा जिसका नाम सेम है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जी। अब क्लियर हुआ? तो अगर कोई पूछता है कि हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आंसर इसका आंसर है कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको खुद से ट्राई कर सकते हो। जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा सिंपल सा एक क्यूएबल बन गया। अब इस क्यूएबल को मुझे यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्यूएबल उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? हम्म इसके अंदर कुछ पास करना है मुझे, नहीं करना? जी भैया। क्या पास करना है? एक तो वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट और एक वो लिस्ट ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो मैं इसी को पास कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से अब मुझे यहाँ पे आईडी, जॉब आईडी, और यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगा सिस्टम डॉट इन क्यू जॉब। ठीक है, और ये जो भी क्यूएबल है वो हो गई। और यहाँ पे इसको हम डिबग कर सकते हैं, जी। और इसमें कह सकते हैं चाइल्ड जॉब आईडी, जो भी जॉब आईडी है। जी। ठीक है, हम्म। तो ऐसे हम जो है क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस क्यूएबल के अंदर से, ये जो कॉन्टेक्ट्स क्यूएबल है, मैं इसके अंदर से एक और क्यूएबल कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक और बना सकता हूँ और उसको मैं वहां पे कॉल कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैं चेन बना सकता हूँ एक पूरी तरह से। ठीक है, इनकी और जो लिमिट है भैया? डेवलपर ऑर्ग में लिमिट होती है, लेकिन वैसे कोई लिमिट नहीं है। जी। ठीक है, डेवलपर ऑर्ग में आई थिंक 5, टोटल 5 होता है, बट वैसे लिमिट कोई नहीं होती। अगर इसमें देखोगे इन क्यू जॉब कहीं और पे लिखा है, कहीं तो लिखा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो लिमिट्स में दिखेगा, जो गवर्नर लिमिट्स है, सेल्स फोर्स गवर्नर लिमिट्स, इसमें दिखना चाहिए उसको। इन क्यू यहाँ पे अगर होगा तो क्यू यू ई, एक मिनट, द सिंक्रोनस एडेड टू द क्यू विद लिमिट 50। कहाँ है इसमें, कहाँ है, ये रही यहाँ पे है शायद। नहीं नहीं नहीं, डेवलपर, केवल लिमिट फॉर डेवलपर, केवल लिमिट फॉर डेवलपर, और इसमें देगा, बता देगा। ओहो, केवल लिमिट, वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती, बट डेवलपर के लिए होती है लिमिट। अब वो 5 होती है या 2 होती है, ऐसा कुछ तो है, उसका क्लियर नंबर पता नहीं है, और यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, बट इसमें होना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कि थ्रिल, ओके, कहाँ पे है, किसी ने कुछ तो लिखा है क्या? डायनेमिक अप्रोच, ओके, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं लिखा, बट उसकी होती है, लिमिट होती है, डेवलपर और की लिमिट होती है 5 होती है शायद। एक के बाद एक ऐसे 5 या 2 ऐसे कुछ कॉल कर सकता हूँ। उसको टेस्ट कर सकते हो, 3 4 क्यूएबल क्लास बना के एक के बाद कॉल करके उसको देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैक्सिमम डेप्थ रीच की एरर आ जाएगी, एसिंक लिमिट आएगी वो। जी। ठीक है, तो वो उससे पता चल जाएगा कि कितनी होती है, बट वैसे नहीं होती है। जब उस पे हमारा जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हम डेवलपर ऑर्ग में करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा कोई एरर नहीं होता है। मतलब उसमें डेवलपर ऑर्ग में एरर आता है, बट नॉर्मल उसमें ऑर्ग में एरर नहीं आता है।
एक के बाद एक के बाद एक कई भी कॉल कर सकते हो, ठीक जी। है। तो जो सेल्सफोर्स की जो है क्या कहते हैं, सॉरी, जो फ्यूचर की लिमिटेशंस थी, ठीक है, वो सारी की सारी लिमिटेशंस हमने यहाँ पे कवर कर ली कीवेबल में। आप अगर इसको एग्जीक्यूट करें, लॉग्स में जाके पुराने लॉग्स क्लियर कर दें हम, और अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखोगे कि एक तो 2 कीवेबल चलेंगी और 2 फ्यूचर चलेंगे। ये देखो, 2 फ्यूचर चले और 2 कीवेबल चले, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि ये जो फ्यूचर मेथड है ये यहाँ पे भी कॉल कर लो और देखो कि चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हम्म। कि मतलब एक की वेबल से तो हमने कॉल कर लिया, क्या हम दूसरे की वेबल से भी कॉल कर सकते हैं? तो वो खुद देखो यहाँ पे चल गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, छोटी मोटी चीजें तुम्हें थोड़ा सा खुद से अपनी तरफ से ट्राई करना पड़ेगा। जी। अगेन हम वापस आते हैं अपने की वेबल में, कि फ्यूचर की जो भी लिमिटेशंस थी कीवेबल की लिमिटेशन सारी की सारी हो जाती हैं। अब सॉरी, कीवेबल जो है फ्यूचर की सारी लिमिटेशंस को सॉल्व करता है। अब हम फिर से एक बार उस पर डिस्कस करते हैं। कीवेबल बनाने के लिए हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम डॉट कीवेबल, और एक मेथड होता है एग्जीक्यूट, वो इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ये हमारा फीचर मेथड है और ये सब, इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम डॉट कीवेबल कंटेक्स्ट होता है ये क्या है, ये क्या करता है, इससे क्या यूज होता है हमारा, ठीक है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने मतलब सेल्सफोर्स ने पास करवा दिया, पैरामीटर हमने पास कर दिया, इसका यूज कहाँ है? ठीक है, ये इंटरफेस है, बट इसका यूज क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो जब हम जॉब एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब मेथड, तो ये हमको जॉब आईडी दे देता है, ठीक। हाँ जी। और इसको हम कहीं और जो है, अब ये जॉब आईडी हमें कहाँ मिलेगी? या तो हम इसको कहीं स्टोर कर लें, है ना, हम्म, हम्म, और या तो कहीं और डाल दें, जी। ठीक। मतलब कहीं और इन द सेंस अपने पास रख लें नोटपैड वगैरह में और उसको यूज करें। बट अगर हमें इस क्लास के अंदर ही इस जॉब को मॉनिटर करना हो कि कितने एरर हो गए, कितने क्या हुआ, ठीक है, तो ये कीवेबल कंटेक्स्ट यूजफुल होता है। कैसे? इस कीवेबल कंटेक्स्ट इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट जॉब आईडी, और ये तुमको जॉब आईडी देता है, ठीक है। और इस जॉब आईडी का यूज करके तुम इस पे क्वेरी कर सकते हो, ठीक। इसलिए ये यूज होता है कीवेबल कंटेक्स्ट, ये जॉब आईडी देता है। और किसकी जॉब आईडी देता है? इसी कीवेबल की जॉब आईडी देता है जो एग्जीक्यूट हो रहा है ये। हम्म, और इस जॉब आईडी को यूज करके फिर अपना जो भी यहाँ पे तुम्हें करना है क्वेरी करो, और उसको जो भी मॉनिटरिंग एंड ऑल करनी है वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। जी। तो ये होता है तुम्हारा कीवेबल कंटेक्स्ट। अभी क्या है, अब एक चीज और है, ये जो अभी हम एग्जीक्यूट एंड ऑल सब कुछ कर रहे थे, ये सब कुछ हम कर रहे थे, ये हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी जॉब एग्जीक्यूट हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ? तो या तो इसमें एपेक्स एसिंक जॉब में क्वेरी कर लो बिना फिल्टर के, ठीक है। इसमें अगर बिना फिल्टर के क्वेरी करोगे तो यहाँ पे देखो इतनी सारी जॉब दिखा रहा है कि ये फेल हुई है, बाकी इतनी सारी कंप्लीट हो गई है ना। और अगर तुम्हें वैसे देखना हो तो सेल्सफोर्स में एक जगह होती है, सेटअप में जाओगे और यहाँ पे एक जगह होती है एपेक्स जॉब करके, और इसमें देखोगे जॉब्स में जाओगे, एपेक्स जॉब्स के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें वो सारा दिखा देगा कि कौन सा जॉब फेल हुआ, कौन सा जॉब पास हुआ, क्या कैसा, उसका टाइप क्या था, किसने सबमिट किया, कब कंप्लीट हुई, उसकी क्लास क्या थी। अगर फ्यूचर मेथड है तो उसका मेथड का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उसकी हम्म, जॉब की आईडी यहाँ पे आ जाएगी, जी। ठीक है। तो ये एपेक्स जॉब के अंदर सारी जॉब की आईडी तुम्हें यहाँ दिख जाएंगी, और ये बता देगा पूरा टोटल बैचेज कितने प्रोसेस हुए एंड ऑल, ठीक। हम्म, ये है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आ गया? जी भैया, लेकिन एक बार क्लास दोबारा देखना है यार। हम्म। नहीं वो तो
हाँ देखनी पड़ेगी, वो तो देखनी पड़ेगी जो है। एक चीज और लास्ट जो है, जो हमारे पास लास्ट है वो ये है कि हम अभी क्या हो रहा है कि जब हम एक क्यूएबल को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हमने अभी एक क्यूएबल को एग्जीक्यूट किया, तो वो लगभग लगभग तुरंत चल जाती है, मतलब विद इन सेकेंड्स चल जाती है, विद इन हम्म, सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स कह लो, है ना, वो जी चल जाती है। ये हम्म, चल गई देखो, है ना। जी और 3 सेकंड का डिफरेंस है ये, मतलब सेकंड का भी नहीं, मिली सेकेंड्स का है। मतलब 11:16 और अच्छा हाँ 24 सेकंड पे हमने किया और 27वें पे चल गया वो, ठीक। 3 सेकंड का डिफरेंस आया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ना कुछ 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट के बाद चलाना है उस जॉब को। मतलब अभी हमने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मतलब अभी हमने उसको एग्जीक्यूट किया, सिस्टम डॉट इन की जॉब को अभी एग्जीक्यूट किया, बट हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट 10 मिनट के बाद हो या 15 मिनट के बाद हो, ठीक है। तो जी इस सिस्टम क्लास के अंदर जो ये एनक्यू जॉब मेथड होता है, ठीक है, अगर इस पे हम चलें फिर से सिस्टम क्लास पे सर्च, सिस्टम सर्च करें, ठीक है, सिस्टम क्लास, और इसके अंदर जो ये मेथड होता है एनक्यू जॉब, ठीक। हम्म, तो इसमें ये इनकी जॉब तीन, मतलब मेथड का सेम नेम है, उसमें 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरह के हैं, ठीक है। तो ये जो डिले वाला है, ये क्या 0 to 10 मिनट्स। हम्म, तो इसमें क्या है कि इनकी जॉब में एक दूसरा पैरामीटर भी होता है, इंटीजर डिले, जो कि मिनट बताता है, नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक जी है। अब द मिनिमम डिले इज 0 to 10 मिनट्स, मतलब कम से कम 10 मिनट का डिले होना चाहिए, ठीक। तो अब जैसे कि ये इसने दे दिया कि डिले इन मिनट्स 5 और 5 मिनट का दे दिया। तो अगर हम चाहें कि हमारा कोड, हमारा क्यूएबल एपेक्स, हम सिर्फ क्यूएबल एपेक्स की बात कर रहे हैं, कि वो किसी कुछ मिनट के बाद चले, 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट के बाद चले, तो हम यहाँ पे वो दे देंगे। अब हम यहाँ पे 1 दे देते हैं, जिससे कि हमें 1 मिनट में ये चल जाए। तो ये क्या होगा, दूसरा एक पैरामीटर होता है, मेथड का नाम सेम है, दूसरा पैरामीटर पास करेंगे, डिले इन मिनट्स जो भी यहाँ पे, चाहे यहाँ ही 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो 1 मिनट बाद चलेगा। अब जैसे यहाँ पे आओगे, जॉब आईडी ले लेते हैं, इसको पहले ओके करते हैं, क्वेरी डिटेल पे चलते हैं, और यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं पहले तो, वेयर आईडी इक्वल टू जो भी हमारी आईडी है वो, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है क्यूड, इसका स्टेटस क्या है, क्यूड है, अभी ये फ्लेक्स क्यू में है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब अगर जॉब्स में जाओगे, एपेक्स जॉब्स में जाओगे, तो यहाँ पे भी इसका स्टेटस क्या है, क्यूड है, क्यूड है हाँ, ठीक है। अभी ये चली नहीं है, और ऑप्शन आ गया अबाउट, मतलब अगर इसको अबाउट करना हो तो अबाउट कर सकते हो, फिर नहीं हम्म, चलेगी, ठीक है। अब इसको हम अगर फिर से रिफ्रेश ग्रेड करें तो अभी भी क्यूड है, वो मतलब 1 मिनट के बाद ही चलेगी, ठीक है। इसको हम वापस आके देखेंगे, तब तक जब चलेगी, तब तक हम बात करते हैं कि क्यूएबल के लिमिटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। जी क्यूएबल के लिमिटेशंस की मतलब हम जो है एक ट्रांजैक्शन के अंदर 50 जॉब ऐड कर सकते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट इन क्यू जॉब। तो जो लिमिट की बात कर रहे थे वो है 50, ठीक है, जी कि मतलब हम एक ट्रांजैक्शन में 50 बार सिस्टम डॉट इन क्यू जॉब यूज कर सकते हैं। अब वो चाहे चेन करते समय यूज कर लो, चाहे जैसे यूज कर लो, बट मैक्सिमम 50 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, जी ठीक है। हम्म, उसके बाद क्या कहते हैं, देयर इज नो डेप्थ लिमिट फॉर चेनिंग द जॉब विच मीन्स वी कैन चेन एज मेनी एज जॉब वी वांट। मतलब हम जॉब को चेन कर सकते हैं, जितनी जॉब चाहे हम उतनी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो जो लिमिट हमारी आएगी वो ये है कि 50 बार इनक्यू जॉब अगर हमने यूज कर लिया तो बस खत्म, ठीक है। तो बेसिकली अब ये दो चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों है, क्योंकि सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब तो मैं 50 बार नॉर्मल भी यूज कर सकता हूँ, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, जैसे एक ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे मैंने कर दिया, ऐसे यहाँ पे कर दिया, ऐसे यहाँ पे मैंने 50 बार कर दिया। ये है सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब का, ठीक है, लिमिट।
जी जब हम डेप्थ लिमिट की बात करते हैं, डेप्थ लिमिट मतलब कि अब ऊपर वाले के अंदर से इसको कॉल कर लिया, फिर इसके अंदर से इसको कॉल कर लिया, फिर इसके अंदर से इसको कॉल कर लिया, ये हमारी डेप्थ लिमिट होगी 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट सिस्टम डॉट इन की जॉब की है, तो वो 50 बार जाएगा और फेल हो जाएगा। अगर एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर ये 50 बार कॉल किया तो फेल हो जाएगा वो। ठीक है, जी अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसलिए क्योंकि जब ये इनक्यू जॉब करोगे ना तो ये एक अलग ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे। हम्म, कहाँ गया, अच्छा हैंग हो गया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब ये इनक्यू, ये देखो क्यूएबल तुम्हारी चल गई, पहली बात तो 1 मिनट बाद अगर देखोगे तो 1 मिनट का डिफरेंस है 18 19। ठीक, और रिफ्रेश ग्रिड करोगे, अब ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, जी हम इसकी बात कर रहे थे, जब यहाँ पे जैसे ही ये इनक्यू जॉब होगा तो ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। तो ये एक ही ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब इसके अंदर से अगर तुमने कोई और इनक्यू कर दी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर से, तो ये एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन में चली जाएगी। समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन यहाँ अलग हो जा रहा है। तो एरर कब आएगी, जब 50 बार एक ही लेबल पे सिस्टम डॉट इन की जॉब यूज हुआ, ऐसे ही 50 बार यूज हुआ हो एक ही उसमें। ठीक, डेप्थ वाली पे नहीं आएगी भैया, डेप्थ वाली काउंट नहीं होंगी। डेप्थ वाली काउंट नहीं होगी। जी ठीक, हाँ ये हो गया। उसके बाद फॉर द डेवलपर एडिशन चेनिंग द जॉब इज 5। हाँ, डेवलपर एडिशन में हम 5 बार, जो मैं बता रहा था ना कि मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 5 है, 5 बार उसको चेन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, जी और अब फिर ये कह रहा है व्हाइल कॉलिंग और चेनिंग द जॉब्स विद सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब मेथड यू कैन ऐड ओनली वन जॉब फ्रॉम अ पेरेंट जॉब। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर तुम चेन कर रहे हो, डेप्थ कर रहे हो, तो जैसे हमने यहाँ पे एक जॉब को कॉल किया तो हम एक ही कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं दूसरी करूँ तो दूसरी नहीं करने देगा वो। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया 1, क्यूएबल 1। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्यूएबल वो करने की कोशिश कर रहे हैं, चेन करें। अब हमारे पास कितनी, 2 जॉब हो गई है ना। अब इसको कह दें हम जॉब आईडी 1, यहाँ पे 2 जॉब हो गई हमारे पास। हम्म, तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम 2 करेंगे, ठीक है, तो वो चेन नहीं करने देगा। अब ये अच्छा, यहाँ पे भी एक जॉब आईडी, ओके, इसको हटा देते हैं। तो वो कह रहा है कि हम एक ही कॉल कर सकते हैं, ऐसे 2 नहीं कर सकते। तो हम टेस्ट कर लेते हैं एक बारी, और के ये हमारी हो गई 1। ओके, हम ये हटा देते हैं, हमें वो नहीं करना, डिले नहीं करना फिलहाल के लिए। ठीक, और इसको एग्जीक्यूट किया, और इसमें हम लॉग्स में जाएं। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आया क्योंकि क्यूएबल है, बट यहाँ पे फट गया, यहाँ पे वो फेल हो गया कि टू मेनी क्यूएबल जॉब्स एडेड टू द क्यू। मतलब क्या हुआ कि हम एक से ज्यादा ऐड करना चाह रहे हैं, इसलिए उसने एरर दे दिया। ठीक, जी और वो यहाँ पे इसकी वजह से आया, इस लाइन की वजह से आया, इसकी वजह से आया। तो वही ये कह रहा है कि जब हम चेन कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा जो है क्या कहते हैं, नहीं कर सकते। जी ठीक, और दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, जो हम बात कर रहे थे डिफरेंस की, तो डिफरेंस हमने जो है क्या कहते हैं पहले ही डिस्कस किया था कि जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, फ्यूचर मेथड में वो लिमिटेशंस को जो है क्यूएबल एपेक्स वो करता है, रिजॉल्व करता है, उनको सॉल्व करता है। ठीक है, जी अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, अब ये डिफरेंस हो गया हमारा कि फ्यूचर क्या एक मेथड है, क्यूएबल एक एपेक्स क्लास है। फ्यूचर के अंदर हम जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कैन नॉट एक्सेप्ट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट क्यूएबल के अंदर हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है क्या कहते हैं कि वो है क्यूएबल एक एपेक्स क्लास है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, जी वो चीज हो गई। उसके बाद हम फ्यूचर से फ्यूचर नहीं कॉल कर सकते, हम क्यूएबल से फ्यूचर और क्यूएबल दोनों कॉल कर सकते हैं। ठीक, जी सॉरी,
हम फ्यूचर से फ्यूचर नहीं कॉल कर सकते, कीवेबल से हम फ्यूचर और कीवेबल दोनों कॉल कर सकते हैं। हम फ्यूचर मेथड को ट्रैक नहीं कर सकते, कीवेबल को हम बहुत ही इजीली ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। जी। ठीक है। उसके बाद मेथड चेनिंग नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे मेथड चेनिंग पॉसिबल है। मेथड कह लो या फिर जो है क्या कहते हैं जॉब चेनिंग कह लो। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस दोनों जगह है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा लॉस दोनों जगह है। ठीक। जी। अब अगर पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व होगा? उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हम कभी भी हम कभी भी प्रिमिटिव सॉरी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास ही नहीं करेंगे, वो चाहे फ्यूचर हो चाहे क्यूएबल हो। तो अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? ठीक है। उसके लिए हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे कि हमें अकाउंट चाहिए यहाँ पे, हमें पता है कि हमें, क्योंकि हमने ये बनाया है, हमें पता है कि हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट चाहिए। ठीक है। और लिस्ट ऑफ अकाउंट भी हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट ऑफ अकाउंट की जगह हम उन अकाउंट की आईडीज लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेट ऑफ आईडी, क्योंकि एक से ज्यादा आईडी होगी ना, अकाउंट आईडी सेट बनाएंगे और ये हटा देंगे। यहाँ पे भी हम सेट पास करेंगे और यहाँ पे अब सेट पास होगा। अब हमने क्या किया, हमने उनकी आईडी ली है। अब हम यहाँ पे कीवेबल पे क्वेरी करेंगे, लिस्ट बनाएंगे एक, जहां पे भी जरूरत होगी वो, यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड का इसलिए हमने लिस्ट बनाया। और यहाँ पे हम क्वेरी करेंगे सेलेक्ट आईडी ने, अभी तो हमने सिर्फ दो फील्ड ले ली, नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन, और ये जो भी तुम्हारा सेट है वो। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू फ्यूचर मेथड। वहां पे भी तुम आईडी, सिंगल आईडी पास करनी है सिंगल आईडी पास करो, लिस्ट ऑफ आईडी पास करनी है लिस्ट ऑफ आईडी पास करो, सेट ऑफ आईडी पास करनी है सेट ऑफ आईडी पास करो, और उन आईडीज के बेस पे यहाँ पे क्वेरी कर लो। क्वेरी करते समय मेक श्योर करो कि वो सारी फील्ड्स यूज कर क्वेरी कर रहे हो जिनका यूज कर रहे हो तुम कहीं ना कहीं उस क्लास के अंदर। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ तो क्या जो है, क्या समझ में आया? भैया रिकनेक्ट किया है, वहां तक आ गया था कि उनकी रोब्स की आईडी लेंगे, उसकी अकाउंट की आईडी लेंगे। उसके आगे गायब हो गए थे, मतलब ये, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ये अकाउंट आईडी सेट बनाया और इसको सेव किया। ठीक है। अकाउंट आईडी का सेट बनाएंगे, वो चाहे अकाउंट आईडी का हो, कॉन्टैक्ट आईडी का हो, अपॉर्चुनिटी आईडी का हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमने सेट बनाया अकाउंट आईडी का। बट ये जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो उसका एक सेट बनेगा। अब तुम्हें जी। सिंगल आईडी चाहिए तो सिंगल वेरिएबल बना लो, और मल्टीपल आईडी चाहिए तो सेट बना लो या लिस्ट जी। बना लो। ठीक है। जी। तो वो चीजें जो है अपना उस पर चलेंगी। ठीक। वो हो गई। दूसरी चीज, जब तुम्हारे पास आईडी आ गई यहाँ पे तो क्या करोगे, अब इस आईडी का यूज करके जहां पे भी तुम्हें लिस्ट चाहिए होगी, जहां पे भी लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है, वहां पे तुम क्या करोगे, उसको क्वेरी कर लें। क्वेरी कर लोगे उस ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे हम अकाउंट की बात करें तो हमने अकाउंट क्वेरी कर लिया, हम अकाउंट जी। क्वेरी कर लेंगे। अब क्वेरी करते समय मेक श्योर करेंगे कि वो सारी फील्ड्स को क्वेरी कर रहे हैं जो हम इस पूरे मेथड के अंदर कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, नहीं तो जी। एरर आएगी, इस ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। ठीक है। जी। और ये जो कॉन्सेप्ट है आईडी वाला, अब ये फ्यूचर मेथड के लिए भी है। फ्यूचर मेथड में भी जो है क्या कहते हैं, तुम्हें आईडी पास कर लो, सिंगल लिस्ट ऑफ आईडी पास कर लो या सेट ऑफ आईडी पास कर लो, फिर उन पे क्वेरी कर लो और फिर जो करना है वो करो।
ठीक। हम्म, अब इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट की जगह अब जो है क्या कहते हैं सेट बनेगा, सेट ऑफ आईडीज, और ये यहाँ पे पास होगा। जी। ठीक है। हम्म, हम्म। तो ये जो है क्या कहते हैं ये पूरा का पूरा इसमें अब अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा और एरर दे देगा टू मेनी क्यूएबल जॉब्स की, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 जॉब है यहाँ पे हमने ऐड कर रखी है। ठीक। हम्म, अब ये रहा जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। ठीक है। और भी बात अगेन। तो हाँ क्या हुआ? मैं पढ़ रहा था भाई इसमें, अच्छा तो अच्छा बात पढ़ लो। प्रोसेस दुकान का रुक जाओ, मैं ये डाल देता हूँ पहले। हाँ आप पढ़ लो। हम्म। पढ़ लिया भैया। पढ़ लिया, क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। जब फोन में लोगे तो टास्क क्रिएट होना चाहिए और ये क्यूएबल अपेक्स में बनाना है। हाँ केबल एपेक्स में बनाना है। ठीक है। जी। और दूसरी चीज कि जो पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करते चलो, उनको रिवाइज अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, आगे करते जाओगे, उससे होना कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है, तो वो करते जाओ, उनको आगे के ठीक कॉन्सेप्ट है। जो भी हैं। और ना, मतलब डेली में एक टॉपिक दे दिया करो पूरा, मतलब कि उससे पूछूंगा मैं तो फिर मैं उसे पूरा करके आया करूंगा, और एक ही जो क्लास है रेगुलर वाली वो। हाँ तो अब जो है क्या कहते हैं यही काम रह गया। ठीक है, ट्रिगर पढ़ के आना कल पूरा। ठीक है। ट्रिगर छोड़ो अभी, तो फिलहाल जो है क्या कहते हैं ये जो एसिंक्रोनस वाला है ना, हम्म, एसिंक्रोनस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो along with exception handling और कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है। हम्म, वो ठीक है। और ट्रिगर्स, एक मिनट।